यस, तो फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून से हम लोग क्या समझते हैं बेटा? फेजेस ऑफ मून से हम लोग समझते हैं कि मून कैसा दिखता है अलग अलग फेज में। मीन्स शेप ऑफ मून चेंजेस एवरी डे। यू हैव नोटिस्ड दैट शेप ऑफ मून चेंजेस एवरी डे, आइदर इट रिड्यूस और इट इंक्रीजेज। ठीक है, या तो ये रिड्यूस होगा और या तो ये इंक्रीज होगा। मीन्स वी कैन ऑब्जर्व अ चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे। तो दिस फेज मीन्स दिस चेंजिंग फेज ऑफ मून इज कॉल्ड लूनर फेज। ठीक है, मतलब जो मून का बेटा स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो मून का घटना या बढ़ना जो हम अर्थ से देखते हैं। ठीक है, अर्थ से हमें कभी कभी मून बड़ा होता है, कभी कभी मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब ओरिजिनली मून घट या बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो बेटा, पहली बात तो ये जान जाओ कि हमें मून दिखता कैसे है। मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, जैसा कि आप जानते हो कि सैटेलाइट के पास भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, प्लैनेट्स के पास भी अपनी कोई लाइट नहीं होती। लाइट किसकी अपनी होती, लाइट और हीट किसके पास अपनी होती है? केवल स्टार्स के पास। ठीक है, तो अब बात आई कि अगर केवल स्टार्स के पास अपनी लाइट और अपनी हीट होती है तो बाकी चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, या बाकी चीज़ें हमें क्यों दिखाई देती हैं? तो बाकी चीज़ें हमें इसलिए दिखाई देती हैं बेटा, क्योंकि जो सन से रेज आती है ना, जो सन से जो है कि लाइट आ रही है, जो सन से लाइट आती है वो क्या होती है, वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ के, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो प्लैनेट है, चाहे वो आपका अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, कुछ भी है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे जब पड़ता है और उससे रिफ्लेक्ट होता है जब, तो हमें दिखाई देता है। कोई भी बेटा, ये आप मतलब नॉर्मल फिनोमेना, लाइट बंद रहेगी, अगर लाइट अगर बंद रहती है तो आपको कुछ दिखाई देता है? मतलब रात के समय अगर लाइट बंद है तो आपको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। अच्छा, जब टॉर्च, अगर मान लो लाइट चली गई, आपके पास इन्वर्टर नहीं है घर में और आप अंधेरा हो गया, तो अगर आप टॉर्च जलाते हो तो क्या करते हो? टॉर्च अपनी आँख में जला लेते हो ऐसे, ताकि लाइट निकले आपकी आँख से और आप चीज़ों को देख पाओ? नहीं ना। आप क्या करते हो कि आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करते हो अपने टॉर्च को, जिस ऑब्जेक्ट को आपको देखना है। यही करते हो ना, जब आप टॉर्च लेते हो, चाहे मोबाइल में टॉर्च चलाते हो, तो उसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते हैं आप जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना है। ये हम कॉमन सेंस में करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और पड़ के वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज सिमिलर इन द केस ऑफ मून। मीन्स जब सन की रेज, सन की लाइट जब मून पे पड़ती है, जितने हिस्से, मतलब जितने पोर्शन, मून के जितने पोर्शन पे लाइट पड़ रही है और वो पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर हम अर्थ से देख पा रहे हैं, अर्थ वो रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे आ रहा है और हमें दिख रहा है, तो हमें उतना ही बड़ा मून हमें दिखाई देता है। ठीक, मीन्स क्या हो गया कि भाई मून की अपनी लाइट है नहीं। मून क्या करता है? मून सन की लाइट को हम तक रिफ्लेक्ट करता है और जितना पोर्शन लाइट ऑब्जॉर्व वो कर पा रहा है, जितने पोर्शन पे लाइट उसके पड़ पा रही है और वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, वही पोर्शन हमें दिखाई देता है। अच्छा, तो ये अलग अलग समय अलग अलग होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा अर्थ, मून और सन, ये तीनों भाई मूवमेंट तो सन भी करता है, लेकिन खैर फिलहाल आप इतना जानो कि अर्थ भी मूवमेंट करता है और सन, मून का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, दोनों का मूवमेंट होता है, अर्थ का भी मूवमेंट होता है और मून का भी मूवमेंट होता है। अब समझ लो, एक बात और जान लो, लूनर मंथ क्या होता है? जो टाइम लगता है मून को अर्थ का रिवॉल्व करने में, जैसे अर्थ को रिवॉल्व करने में सन का कितना टाइम लगता है? 365 1/4 डेज, ये आप पढ़ चुके हो। लेकिन भाई जब मैंने बताया है आपको कि मून भी रिवॉल्व करता है अर्थ के, तो जब अगर मून रिवॉल्व करता है अर्थ के तो उसको भी तो कुछ डेफिनेट टाइम लगेगा ना। तो जो उसको टाइम लगता है अर्थ के रिवॉल्व करने में, उसको हम लूनर मंथ कहते हैं और उसको कितना टाइम लगता है? 27 डेज और 8 आवर। ठीक है, यानी कि 27 दिन, 27 डेज और 8 घंटे, 8 आवर लगते हैं उसको क्या करने में? रिवॉल्व करने में, किसके? अर्थ के चारों तरफ। ठीक, इसी वजह से जब अर्थ का सन एक जगह पे है, अर्थ है, मून है, जब मून अलग अलग एंगल पे आपको दिखाई देता है ना, अलग अलग एंगल, जैसे वो मूव करता है तो अलग अलग एंगल बनता ही होगा, अलग अलग एंगल फॉर्म करता होगा सन से, और वही अर्थ से भी अलग एंगल फॉर्म होता होगा। तो जिस एंगल पे उसकी लाइट पड़ेगी और अर्थ को दिखेगी, वही एंगल जो है आपका हमें दिखाई देगा। जिस एंगल पे आपके
सन पे लाइट, सन से लाइट उसको रिसीव होगी और हमें रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग लूनर फेज के नाम से हम जानते हैं और उस मंथ को हम लोग लूनर मंथ कह देते हैं। अच्छा, अब फेजेस ऑफ मून जान लीजिए थोड़े बहुत। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यू मून के बारे में, यानी कि जिस समय हमें मून दिखाई ही नहीं देता है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, न्यू मून के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो न्यू मून क्या है? न्यू मून एक ऐसा स्टेज है जब मून जो है वो कहाँ होता है, वो सन और अर्थ के एकदम मिड में आ जाता है, ठीक है। यहाँ अर्थ है आपकी, यहाँ मून है आपका और यहाँ सन है आपका। तो उस वक्त क्या होता है, हमें मून दिखाई ही नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है भाई? तो उसका रीज़न ये है कि अब क्या होता है कि हम क्या देख रहे हैं, हमें मून का ये फेस दिख रहा है ना, ये फेस दिख रहा है हमें मून का, और सन से लाइट किस फेस को रिसीव हो रही है, दूसरे साइड मून के इस फेस। चलो देखो, अगर हम ये बेटा इमेजिन करें कि लाइट सामने से आ रही है, ठीक है, आपकी तरफ से लाइट आ रही है, आपकी तरफ से लाइट आ रही है, यानी कि आप सन हो, ठीक है, और मैं जो हूँ अर्थ हूँ, ठीक है। तो आप सन हो, मैं अर्थ हूँ, ये बीच में मेरा जो हाथ दिख रहा है आपको, ये मून हो गया, ठीक। तो अगर आपकी तरफ से लाइट आ रही है मेरे पास, ठीक, यहाँ पे इस सरफेस पे, तो आपकी तरफ से लाइट आ रही है, लेकिन मुझे कहाँ दिख रही है सरफेस पे लाइट? मुझे तो दिखेगी नहीं सरफेस पे लाइट, मैं तो इसको जो है कि मुझे दिखी ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मैं इसके अपोजिट साइड पे हूँ। तो यही बेटा मून के साथ होता है, जब मून बीच में होता है ना एकदम, तो उस समय सन और अर्थ के उस समय वहाँ पे जो बैक साइड, हमें कौन सा पोर्शन दिखाई देता है मून का, वो बैक साइड वाला पोर्शन दिखाई देता है, इसलिए हमें मून दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि वो लाइट ऑब्जर्व ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका न्यू मून हो जाता है। फिर आपका आता है एक और फेस है जिसको हम लोग कहते हैं फुल मून। अब फुल मून क्या है बेटा? उस समय मून आपको फुल मतलब पूरा दिखाई देता है, यानी कि मतलब फुल, यानी कि पूरे मून के पूरे पोर्शन पे सन की लाइट जो है वो ईजिली पड़ती है और हमें ईजिली रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। यानी कि उस समय ऐसा क्या होता है, यानी कि मून, सन और अर्थ एक ऐसे अलाइंड शेप पे होते हैं, एक ऐसे अलाइंड एंगल पे होते हैं जिस समय की सन से पूरी लाइट मून के एक सरफेस पे पड़ती है और हमें अर्थ से पूरी तरह से दिखाई देती है। ऐसा मंथ में जनरली एक ही बार होता है कि हमें फुल मून डे हम लोग देख पाते हैं। फुल मून मतलब जिसको कहते हैं पूर्णिमा, ठीक है, तो हम लोग देख पाते हैं उसको। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मंथ में 2 बार फुल मून डे देख पाते हैं। तो जो 2 बार अगर फुल मून हमें दिखाई दिया मंथ में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ब्लू मून के टर्म्स, मतलब ऐसा टाइम जब हमें 2 बार मून दिखाई दे, एक फुल मून एक ही मंथ में, तो हम उसको क्या कह देते हैं, ब्लू मून कह देते हैं। फिर आपका आता है हाफ मून, एक फेज़ हाफ मून का भी है। ऐसे तो बहुत सारे फेजेस हैं, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट फेजेस बता दिए। हाफ मून के बारे में बात है तो हाफ मून कब दिखाई देता है? जब मून की पोजीशन फ्रॉम अर्थ, मतलब अर्थ से देखते समय जब मून की पोजीशन विथ अर्थ कंसर्न टू अर्थ 90 डिग्री होती है, ठीक है, फ्रॉम सन, ठीक, अर्थ के कंसर्न में मून की पोजीशन 90 डिग्री पे होती है सन से, तब जो है कि हमको क्या दिखाई देता है, हमें जो है मून हाफ मून दिखाई देता है, यानी कि हम लोग आधा मून देख पाते हैं, ठीक है। अब बात आती है 2 और चीज़ आपको बता ही दूँ, एक होता है वैक्सिंग पीरियड, एक होता है वेनिंग पीरियड, ठीक है। तो वैक्सिंग पीरियड क्या होता है बेटा? वैक्सिंग पीरियड में क्या होता है, जब आपको मून बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि न्यू मून से फुल मून की तरफ जब मून बढ़ रहा है, तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड कहते हैं। लेकिन वेनिंग पीरियड जैसे इसका अपोजिट होता है, फुल मून से न्यू मून की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। फुल मून होगा, फिर हाफ मून, फिर वही एक और टर्म है, क्या टर्म है, काटना पड़ेगा भाई यहाँ पे, नहीं लास्ट क्वार्टर, नहीं सी से है ना कुछ जो बोले थे, हाँ, तो यहाँ काट देना थोड़ा सा ना यहाँ से, ठीक है। तो बेटा अब आप देखोगे जैसे फुल मून है, फुल मून के बाद हाफ मून के बाद आपका वही जो है न्यू मून आ जाता है, ठीक है। तो इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, वेनिंग पीरियड कहते हैं, और जैसे अपोजिट न्यू मून टू फुल मून हम क्या कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड कहते हैं, ओके। तो दैट इज अबाउट योर फेजेस ऑफ मून, ठीक है बेटा। अब मून का फेज खत्म हुआ, अब हम कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ पे चलते हैं। तो कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो हम क्या किस सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात करेंगे बेटा? तो अब हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में, ओके। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। रेडी?